नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने जैसे ही अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया तो पार्टी के अंदर से विरोध के स्वर उठने लगे। मायावती की इस रणनीति को लेकर पार्टी के नेता भले ही खुलकर सामने नहीं आ रहे हो, लेकिन पार्टी के अंदर खाने मायावती के फैसले से घमासान मचा हुआ है। जो मायावती दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही, वही मायावती अब परिवारवाद के आरोपों के बीच घिर गई है। लेकिन आज सवाल यह नहीं कि मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाकर पार्टी की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर ली है, जबकि सवाल इन सब के बीच पार्टी के बैंक खाते में मौजूद सैकड़ों करोड़ रुपयों के उत्तराधिकारी का है। जी हां, पार्टी के अंदर से नेता दबी जुमा से अब कहने लगे हैं कि बीएसपी के खाते में करीब 800 करोड़ रुपए जमा है। उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी चिंता मायावती को सता रही थी। पार्टी सूत्रों का तो यह भी कहना है कि मायावती भली भांति जानती है कि आकाश आनंद के उत्तराधिकारी बनाने से कोई खास फायदा तो पार्टी को नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि उनके करोड़ों रुपए के हकदार उनके परिवार से ही होने से उनकी पार्टी के बलबूते बनाई गई संपत्ति उनके पास ही रहेगी, क्योंकि यह इतना बड़ा अमाउंट है कि उसकी 7 पीढ़ी इस पैसे से आराम से अपना पालन पोषण कर सकती है। इसलिए सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, क्योंकि कहा जा रहा है कि असली खेल मायावती का नहीं बल्कि उनके भाई आनंद का है, क्योंकि पार्टी में आर्थिक तौर पर लिए जाने वाले फैसलों के पीछे आनंद की अहम भूमिका होती है। मायावती की प्रॉपर्टी से संबंधित सभी फैसले उनके भाई आनंद के ही होते हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी में सालों से कई ऐसे नेता हैं जो निस्वार्थ सेवा भाव से पार्टी में काम कर रहे थे, लेकिन मायावती हमेशा पार्टी में वन मैन आर्मी की तरह ही काम करती रही। उन्होंने पार्टी में जो चेहरा उभरते देखा, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, चाहे उनके करीबी रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरे क्यों न हो। बीएसपी में मायावती से अलग कोई दूसरा चेहरा न होने की वजह से यह भी बताया जाता है कि मायावती किसी दूसरे पर ज्यादा विश्वास नहीं करती रही। यही बड़ा कारण है कि मायावती ने परिवारवाद का आरोप झेलना स्वीकार किया, लेकिन किसी बाहरी को उत्तराधिकारी बनाना स्वीकार नहीं किया। मायावती के इस फैसले को लेकर मान्यवर काशीराम को मानने वाले लोग उनको उनके पुराने बयान सुनाकर नसीहत भी करने से अब पीछे नहीं हट रहे। मायावती के इस फैसले को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी बिना नाम लिए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उनका एक पुराना वीडियो शेयर किया और उनकी बातें दोहराई। चंद्रशेखर ने लिखा कि मान्यवर काशीराम जी ने जब इस पार्टी की नींव 14 अप्रैल 1984 को रखी थी तो उन्होंने फैसला किया था कि यदि मुझे निस्वार्थ भाव से राजनीति में कुछ करना है तो अपने परिवार और रिश्ते नातों को राजनीति से दूर रखना होगा। इसी प्रकार मैंने भी मान्यवर काशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर यह फैसला लिया है कि वो परिवारवाद से दूर रहेगी। चंद्रशेखर ने यह भी लिखा कि बाबा साहेब ने कहा पहले रानी के पेट से ही राजा जन्म लेता था, लेकिन मैंने अब यह व्यवस्था की है कि राजा अब रानी के पेट से नहीं मतदान पेटी से पैदा होगा। तमाम तरह के आरोप अब आगे भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, लिहाजा पार्टी के वरिष्ठ नेतागण उनके इस फैसले से ज्यादा खुश तो नहीं नजर आ रहे। लेकिन इन सब के बीच अब मायावती ने यह दांव चलकर आकाश आनंद पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने की जिम्मेदारी अब आकाश आनंद की भी है। सवाल यह भी है कि क्या काशीराम की विरासत को संभालने में आकाश आनंद कामयाब होंगे, लेकिन उनकी यह डगर आसान तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। फिलहाल मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन इस रिपोर्ट पर आपका क्या कमेंट है वो जरूर हमें बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।